हाँ जी, so we were there doing exercise 8.4, the most, the most terrific exercise of trigonometry, right? So we were doing question number 4. इसका हम fourth part कर रहे थे बेटा. और इसका जो question है that is 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a is equal to, we are given 4 options and obviously we had to solve this thing. अब बेटा it is given 1 plus tan square a by 1 plus cot square a, तो ये तो सीधी सीधी आइडेंटिटी है, राइट? 1 plus tan square a क्या होता है तनीषा? व्हाट इज 1 plus tan square a? क्या होती है आइडेंटिटी? सीधी है ये तो आइडेंटिटी. इट विल बी sec square a डिवाइडेड बाय cosec square a, राइट? यही होती है ना आइडेंटिटी. हमने स्ट्रेट अवे आइडेंटिटी यूज कर ली. ओके, अब हमें पता है जो सेक होता है बेटा वो किसका रिवर्स होता है? कॉस का, राइट? तो इट इज 1 बाय कॉस, तो हम कॉस नीचे ले आएंगे और ये होता है 1 बाय साइन, वो साइन ऊपर चला जाएगा. सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए. ठीक बेटा, ये मैं स्टेप एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ तो आप देख लो, समझ लो इसको क्या है. ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए. ठीक बेटा, तो ये साइन स्क्वायर ए जो है इट इज गोइंग अबव, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और कॉस स्क्वायर ए आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. अब नेचुरल सी बात है, ये क्या बनेगा? यस, यहाँ पे ना मैंने ऑप्शन में स्क्वायर में लिखा है, ये लो जी. अब ये बेटा उसका है, हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा लेते हैं कि जब आपके पास ये है साइन ए ओवर कॉस ए, इसका होल स्क्वायर आ गया. ठीक, अब साइन ए अपॉन कॉस ए का टैन, तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर बन टैन स्क्वायर ए. अब हम करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका बेटा ठीक है, सीधा आइडेंटिटी ना आपको तभी समझ में आएगी. तो tan स्क्वायर a है दैट इज इक्वल और cot स्क्वायर a जो होता है दैट इक्वल है cos स्क्वायर a होता है फिर 1 बाय sin स्क्वायर a है, तो इसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी एंड इट बिकम sin स्क्वायर ओवर sin a अपॉन cos a, करेक्ट आंसर. अब बेटा है हमारे पास मैंने पहले हमने एग्जांपल किए थे जब हम एक साइड से होती है मोस्ट क्वेश्चन में हम स्ट्रेट अवे लेते हैं दूसरी साइड के इक्वल कर दो, इसमें द लेफ्ट हैंड साइड एंड उसको हमने इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड रखा. LHS से आप एक बार दोबारा से उतार लो. क्या है बेटा? इज कोसेक थीटा मैंने बताया इन सबको जितना साइन लॉस में कोसेक है वो साइन 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट और कॉस थीटा वो साइन थीटा. ठीक, अब हम इसे एलसीएम ले सकते हैं, राइट? और डिनोमिनेटर कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा. अब ये उसका जो बड़ा ये न्यूमरेटर के साथ भी जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ भी जाएगा. हम इसे सेपरेट करते हैं, न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर अलग दे देते हैं. ये 1 माइनस कॉस cos theta ओके. एडमिट कहाँ पे करूं बेटा? अभी तो वो आया ही नहीं है. उसने ग्रुप में मैसेज अच्छा, करा है. ओके, मैं एक्चुअली साइलेंट पे रखती हूँ ना. लो अब आ जाएगा. चलो बेटा, अब बेटे ये तो बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे. साइन स्क्वायर थीटा जो है बेटा, हमारी आइडेंटिटी क्या थी बेटा? आर आइडेंटिटी वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ? इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड. तो अब इस डिनोमिनेटर में वी विल राइट दिस आइडेंटिटी. तो ये क्या बन गया बेटा? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपका न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब बेटा अगर आपको फैक्टराइजेशन याद हो तो उसमें क्या होता था, जब भी आपके पास होल स्क्वायर है इसका मतलब हम बेस को अलग अलग करके लिख देते हैं. तो दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये सिंपल आपका बेसिक रूल है फैक्टराइजेशन का. ठीक बेटा, डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया बेटा हमारा फॉर्मूला? कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो उसका क्या बन जाता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो वी विल राइट 1 माइनस. अब ये देखो इंटीग्रेशन में
Hence, okay. So now the second part, cos A over 1 plus sin A plus 1 plus sin A over cos A is equal to 2 sec A. सेम थिंग कि एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपके पास राइट हैंड साइड है, तो इसको तो हम यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं अभी. वी विल टेक आवर लेफ्ट हैंड साइड टू रीच राइट हैंड साइड. ओके, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर प्रूव करेंगे. तो नाउ अब इसमें हम देखो क्या करेंगे. अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखो, दे आर ऑलरेडी इन साइन एंड कॉस, तो आपका फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी हुआ है. अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, और दोनों के केस में जो डिनोमिनेटर है दोनों डिफरेंट है. तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट स्टेप आएगा कि यू आर गोइंग टू टेक द डिनोमिनेटर, सॉरी एलसीएम. ओके, तो एलसीएम क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट ब्रैकेट कॉस ए. ओके, अब इसके पास क्या नहीं है, cos a नहीं है, तो आपका न्यूमरेटर जो है वो cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बिकम cos स्क्वायर a. राइट. सेकेंड वाली जो फ्रैक्शन थी उसके पास 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो वो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. ठीक हो गया. अब इसको हम क्या करेंगे, अभी हमने डिनोमिनेटर नहीं छेड़ना, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में वी विल अप्लाई आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर. वो कैसे है, इट विल बी 1 plus sin A. हाँ जी, cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस क्या आएगा बेटा, 2 साइन a. ठीक है ना, 2 1 से करो सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा है. ठीक है, 1 प्लस a इनटू cos a. ये अभी जाता है टाइम. ठीक है बेटा, सो ये आ जाएगा आपका cos a. राइट. नाउ अब आप इसको देखो, ये है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a. क्या होता है आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. राइट. 1. यस, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a. यहाँ ब्रैकेट में बेटा लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी. ठीक बेटा. ठीक है बच्चा. अब ये 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2. मैं अब इस साइड कर रही हूँ ताकि आपको इजिली विजिबल हो जाए. नाउ इट विल बिकम 2 प्लस 2 साइन a, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a. राइट. अब हम इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा. राइट. जब आप 2 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन a. राइट, यही बचेगा ना. देन डिनोमिनेटर में इट विल बी द सेम. अब तनीषा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो हम कैंसिल आउट कर 1 सकते plus sin A. हैं. यस, तो हम इसको कर देंगे कैंसिल आउट. अब मुझे शीतल आप बताओ 1 बाय cos a क्या होता है. 1 बाय cos a इज इक्वल टू 2 sec. यस, इट इज sec a. यस, तो ये क्या बन Yes, जाएगा, sec A. 2 sec a, और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड. हेंस ट्रू. ठीक है, चलो दीपांशु एक बार आप रीड करो इसको जरा. क्वेश्चन. Next part is tan theta over 1 minus cot theta plus cot theta over 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta. अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपको जो वैल्यूज गिवन है दैट इज ऑल गिवन इन tan एंड cot. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम उस cot को पहले tan में बदल लेते हैं. ओके बेटा, सो हाउ विल इट बी डन, ये देखो. वी हैव टू पिक ओनली लेफ्ट हैंड साइड. हम अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द राइट हैंड साइड. हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर लेके आना है. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में अब tan थीटा, फर्स्ट स्टेप हमने जो करना है tan थीटा ओवर, यस दीपांशु, नहीं तनीषा आप बताओ बेटा, cot थीटा कैसा होता है tan के रिलेशन में, 1 माइनस
1 minus cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय किसका इनवर्स होता है? tan थीटा. यस, हाँ 1 बाय tan थीटा. यस, इसमें भी हम सेम वही करेंगे, 1 बाय tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा. अब पहले क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या tan थीटा, ये आपको स्टेप समझ में आया? जो डिनोमिनेटर था मैंने उसमें एलसीएम ले लिया, राइट? मैम बताऊं? समझी. हमने जो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज 1 माइनस tan थीटा, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, तो tan -1. ये देखो, ये चीज यहाँ लिखी. क्लियर? अब ये tan थीटा है, ये कहाँ आएगा? इधर आएगा. राइट, ये वाला डिनोमिनेटर, ओके, वो ये तो डबल सेट में हमारा जाएगा थीटा ओवर tan थीटा. ठीक, अब मैं जब लगे मुझे ध्यान से जो नहीं समझ में आएगा मुझे पूछो. ओके, माइनस क्या है? tan theta minus what is the change in this step? मैंने पहले जब लिखा पूछ लिया, do you feel yes, good. मैं सोच रहा ये देखो, अब मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस हो गया. यस tan theta -1 है. अब यहाँ पे उल्टा है, तो उसको सेम लाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया. क्या बन जाएगा? tan -1. अब इसको क्या करना है, विल टेक स्टेप बी विच आएगा इनटू -1 अगेन 2 माइनस. ओके, इतना इजी नंबर टेंशन नहीं है ना. ओके ओके. tan स्क्वायर थीटा से tan मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? tan क्यूब थीटा. हमारे पास लगेगी a क्यूब क्या था? a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस राइट. अभी हम सारी चलो एंड में याद है. मैं फॉर्मूला शीट की भेजूंगी मेरे में, तो आज कोशिश करूंगी, आज नहीं तो दिन में भेज दूंगा आपको. ठीक है, क्योंकि वो मैंने कर लिया था, सिलेबस भी आ गए हैं मेरे पास. अब अपने मैथ की भेजने बोल रहे एक अच्छा मुझे ये बताओ, आप कुछ न्यूमरेटर और डोमिनेटर कॉमन नजर आ रहा है बेटा? tan का -1 तो सबसे को हटा दो, इजी हो जाएगा ना. अब हमारी जी अब हमारी इक्वेशन क्या रास्ता है, या तो हम इसको साइन अपॉन कॉस में बदले, बहुत सारे tan है इसको हर एक के साथ कॉमन एलसीएम में है. ठीक है, तो कॉमन एलसीएम में बेस रूल लगा है. इसमें आप ये देखो, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं दे आर किसी भी चीज में उठा के देखो, इसका बेसिक्स है. आपने 6 किया फैक्टराइजेशन का हमने बेसिक कि जो भी एलसीएम आता है उसके साथ चेक हम स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस वो tan थीटा ये चला गया, तो tan थीटा. अब हम क्या देते हैं, हमारे लिए इजी हो गया, राइट. ये करते हैं और अब हम इसे तो cos थीटा, राइट. और ये cot है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? cos ओवर sin थीटा. ठीक है, सो cos थीटा ओवर तनीषा बेटा नेक्स्ट स्टेप हम क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपको 1 प्लस चाहिए है कि वो चीज भी सिर्फ इन ये बन जाएगा sin स्क्वायर प्लस 1 हमारी yes 1 by sin फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा? 1 प्लस सेक ए ओवर सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए. अब फॉर अ चेंज हम क्या करते हैं, देखो अब मैंने ये कैसे डिसाइड किया, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो 1 प्लस सेक ए ओवर सेक ए है, तो मेरा कुछ नहीं बनता यहाँ पे, कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं लग रही है. मैं इसको किस में बदलूंगी जो मेरा कुछ बन जाएगा, तो वो नहीं बन रही. मेरे को राइट हैंड साइड थोड़ी सी टेम्पटिंग लग रही है क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर वर्ड है, राइट. तो हम यहाँ पे फॉर अ चेंज वी विल पिक अवर राइट हैंड साइड और उसे हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे. ठीक है, हमारी इक्वेशन में तो कुछ भी कर सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. सो नाउ अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार रहे हैं हम, 1 माइनस कॉस ए, तो ये बन जाएगा बेटा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए.
तनीषा आपको कुछ स्टेप याद आया बेटा? ये क्या है? 1 माइनस कॉस ए, कौन सी आइडेंटिटी? So हमारे पास है with 1 plus it was 1 by sec 1 plus 1 by sec. एक सेकंड, sec a, तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, राइट? इसलिए sec a राइट, न्यूमरेटर पे आ जाएगा sec a प्लस 1. सो आई वाज टॉकिंग कि हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद? आई विल बी लेफ्ट विद 1, राइट? 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोसेक ए, राइट, माइनस सॉरी प्लस कॉट ए, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन की, बाहर आपका नेगेटिव साइन है, तो अंदर वाले साइन जो है वो सब चेंज हो जाएंगे. तो नीचे की ब्रैकेट देखो सेम है ना, ये आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो द डिनोमिनेटर वाला. So it is 1 minus cosec A plus cot A. तो मुझे ये बताओ क्या ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? यस, लो ये कैंसिल हो गया. सो आई एम गेटिंग cosec जो हमसे पूछा गया है, राइट? वी हैव बीन आस्क्ड ये क्वेश्चन तो ना आप ग्रुप में तो राइट. ये सब कुछ है, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्टेप में बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, और आप मुझे ये बताओ डिनोमिनेटर में आपकी आइडेंटिटी लग रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए. ठीक हो गया, मैं उसको स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट निकालने के साथ क्या आप बताओ बेटा? 1 बाय यस, राइट? अब है बेटा, देखो अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान दो, हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, राइट? हम क्या करेंगे? वी विल टेक साइन थीटा एज कॉमन. सिर्फ न्यूमरेटर की बात हो रही है, तो ये बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? यही बचेगा ना. इसी तरह से अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो यहाँ पे आपका cos थीटा जो है वो बाहर आ जाएगा, एंड इट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? अब अगर हम इसको काट कूट दें तो हमारे पास तो स्ट्रेट अवे आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो किसके बराबर होता है? tan थीटा के. अब इसको हटाना है, अब इसको देखो कैसे हटाना है. अब हम यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर थीटा है ना, इसके जगह हम फॉर्मूला डालते हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे विच विल बी योर, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? सो माइनस 1. ओके बेटा, क्लियर? ठीक बच्चे, अब इट इज वेरी सिंपल. ये देखो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है? हम यहाँ अलग अलग कर लेते हैं. 1 माइनस, रुकना बेटा जरा, पेन पे रह गया. ये बन गया बेटा 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, अब आप इसको देखो, जब हम इसको ओपन अप करेंगे इट विल बी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब आप इसको जब आगे सॉल्व करते हो, ये क्या बन गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ओवर इस 2 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अब ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी बेटा, यस। तो इन द एंड व्हाट आई एम गेटिंग साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, सो हमने प्रूव कर दिया। इज दैट क्लियर? यस। वैसे तो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 parts, but we'll have to continue in the next class.